जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज हम लोग एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में बात करेंगे। उससे टॉप 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है पांचवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। वर्ष 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट वैश्विक शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण था। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य आयोजन स्थल की मेजबानी की? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत के नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन स्थल की मेजबानी की गई। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एआई शिखर सम्मेलन 2026 की आधिकारिक विषय वस्तु क्या निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए है एआई फॉर ऑल, ऑप्शन बी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया सुरक्षित एआई, ऑप्शन सी है भविष्य की बुद्धिमत्ता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। एआई शिखर सम्मेलन 2026 की आधिकारिक विषय वस्तु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्धारित की गई। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्राथमिक आयोजक के रूप में कार्यरत था? ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एआई शिखर सम्मेलन के प्राथमिक आयोजक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कार्यरत था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एआई शिखर सम्मेलन 2026 किन तीन मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित था? ऑप्शन ए है सुरक्षा सेवा और विकास, ऑप्शन बी है लोग ग्रह और प्रगति, ऑप्शन सी है शिक्षा स्वास्थ्य और तकनीक, ऑप्शन डी है नवाचार निवेश और डाटा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। एआई शिखर सम्मेलन 2026 लोग ग्रह और प्रगति इन तीन मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला यह कौन सा शिखर सम्मेलन है? ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला यह कौन सा शिखर सम्मेलन है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला यह पहला शिखर सम्मेलन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन के समापन पर 92 देशों द्वारा किस आधिकारिक दस्तावेज को स्वीकार किया गया? शिखर सम्मेलन के समापन पर 92 देशों द्वारा किस आधिकारिक दस्तावेज को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली चार्टर, ऑप्शन बी एआई सुरक्षा समझौता, ऑप्शन सी नई दिल्ली घोषणा पत्र, ऑप्शन डी भारत एआई विजन 2026। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन के समापन पर 92 देशों द्वारा आधिकारिक दस्तावेज नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव विजन में एम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी मोरल, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी मिशन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव विजन में एम का पूर्ण रूप है मोरल, यानी कि नैतिक। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विजन के संदर्भ में वी अक्षर किसे निरूपित करता है? मानव विजन के संदर्भ में वी अक्षर किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए वर्चुअल, ऑप्शन बी विजनरी, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मानव विजन के संदर्भ में वी अक्षर वैलिड को निरूपित करता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त कर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? भारत ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त कर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? ऑप्शन ए है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी है
यूनेस्को प्रमाणन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक रूप से पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ऐतिहासिक रूप से पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सियोल दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी बैले चले पार्क ब्रिटेन, ऑप्शन डी वाशिंगटन अमेरिका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में बैले चले पार्क ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगामी एआई एक्शन समिट 2027 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? आगामी एआई एक्शन समिट 2027 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। एआई एक्शन समिट 2027 की मेजबानी के लिए जिनेवा को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन 2026 की रूपरेखा कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित थी? शिखर सम्मेलन 2026 की रूपरेखा कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन 2026 की रूपरेखा 7 मुख्य स्तंभों पर आधारित थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैक्स सिलिका नामक पहल जिसमें शामिल होने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किए किस देश के नेतृत्व में है? पैक्स सिलिका नामक पहल जिसमें शामिल होने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किए किस देश के नेतृत्व में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पैक्स सिलिका नामक पहल अमेरिका के नेतृत्व में है जिसमें शामिल होने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी संस्था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक निम्नलिखित में से किस संस्थानों की प्रमुख पहल है? एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक किस संस्थानों की प्रमुख पहल है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी, ऑप्शन बी है अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग, ऑप्शन सी है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है मेटी और इसरो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग की प्रमुख पहल है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वॉइस इरा वॉइस एआई स्टैक किस मंत्रालय द्वारा शिखर सम्मेलन में पेश किया गया? वॉइस एआई स्टैक किस मंत्रालय द्वारा शिखर सम्मेलन में पेश किया गया? ऑप्शन ए संचार मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है कौशल विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। वॉइस एआई स्टैक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिका भारत कनेक्ट पहल की घोषणा किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने की? अमेरिका भारत कनेक्ट पहल की घोषणा किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने की? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी एप्पल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। अमेरिका भारत कनेक्ट पहल की घोषणा गूगल कंपनी ने की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान वैश्विक निवेशकों ने भारत में कुल कितने निवेश की प्रतिबद्धता जताई है? शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान वैश्विक निवेशकों ने भारत में कुल कितने निवेश की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन ए 100 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 150 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 200 बिलियन डॉलर से अधिक, ऑप्शन डी 500 बिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान वैश्विक निवेशकों ने भारत में कुल 200 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित तीसरे एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की थी?
2025 में आयोजित तीसरे एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की थी? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भारत और ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। 2025 में आयोजित तीसरे एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन के 7 स्तंभों में से संसाधनों का लोकतंत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिखर सम्मेलन के 7 स्तंभों में से संसाधनों का लोकतंत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एआई पर टैक्स लगाना, ऑप्शन बी है डेटा और कंप्यूटिंग तक समान पहुंच, ऑप्शन सी है एआई को बैन करना, ऑप्शन डी है केवल सरकारी उपयोग तक सीमित रखना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन के 7 स्तंभों में से संसाधनों का लोकतंत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है डेटा और कंप्यूटिंग तक समान पहुंच। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विजन के तहत एक अर्थ अकाउंटेबल है, इसका हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है आर्थिक सहायता, ऑप्शन बी है जवाबदेह शासन, ऑप्शन सी है आधुनिक तकनीक, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। मानव विजन के तहत एक अर्थ है अकाउंटेबल, इसका हिंदी अर्थ है जवाबदेह शासन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एआई शिखर सम्मेलन 2026 का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? एआई शिखर सम्मेलन 2026 का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? ऑप्शन ए 16 फरवरी 2026, ऑप्शन बी 18 फरवरी 2026, ऑप्शन सी है 19 फरवरी 2026, ऑप्शन डी है 20 फरवरी 2026। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एआई शिखर सम्मेलन 2026 का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2026 को किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन की समय अवधि क्या थी? शिखर सम्मेलन की समय अवधि क्या थी? ऑप्शन ए है 1 से 5 फरवरी 2026, ऑप्शन बी है 16 से 20 फरवरी 2026, ऑप्शन सी है 15 से 19 मार्च 2026, ऑप्शन सी है 10 से 15 फरवरी 2026। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन की समयावधि 16 से 20 फरवरी 2026 थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन के 7 स्तंभों के आर्थिक विकास के साथ किसे जोड़ा गया? शिखर सम्मेलन के 7 स्तंभों में आर्थिक विकास के साथ किसे जोड़ा गया? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी सामाजिक भलाई, ऑप्शन सी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिखर सम्मेलन के 7 स्तंभों में आर्थिक विकास को सामाजिक भलाई के साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित सम्मेलन श्रृंखला का कौन सा संस्करण था? सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित सम्मेलन श्रृंखला का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित सम्मेलन श्रृंखला का दूसरा संस्करण था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विजन में एन का क्या अर्थ है? मानव विजन में एन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी नेशनल, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी न्यू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। मानव विजन में एन का तात्पर्य है नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन के किस स्तंभ के तहत स्टार्टअप्स और नए समाधानों को बढ़ावा देने की बात कही गई है? शिखर सम्मेलन के किस स्तंभ के तहत स्टार्टअप्स और नए समाधानों को बढ़ावा देने की बात की गई है? ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी नवाचार, ऑप्शन सी समावेश, ऑप्शन डी सुरक्षित एआई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिखर सम्मेलन के स्टार्टअप्स के तहत नवाचार समाधानों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विजन के अनुसार एसेसिबल का क्या मतलब है? मानव विजन के अनुसार एसेसिबल का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है केवल अमीरों के लिए एआई, ऑप्शन बी है एआई तक सबकी आसानी पहुंच, ऑप्शन सी है एआई पर पासवर्ड लगाना, ऑप्शन डी है एआई को गुप्त रखना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। मानव विजन के अनुसार एसेसिबल का अर्थ है एआई तक सबकी आसान पहुंच। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित इस सम्मेलन को वैश्विक क्यों माना गया? भारत में आयोजित इस सम्मेलन को वैश्विक क्यों माना गया?
ऑप्शन ए क्योंकि इसमें 92 देशों ने भाग लिया। ऑप्शन बी क्योंकि यह भारत के लिए था। ऑप्शन सी क्योंकि यह एक खेल आयोजन था। ऑप्शन डी क्योंकि इसे एक निजी कंपनी ने आयोजित किया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारत में आयोजित इस शिखर सम्मेलन को वैश्विक इसलिए माना गया क्योंकि इसमें 92 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।